तो आपको एक छोटा बच्चा साहिल जो हाँ। मैजिशियन है वो मिला आपको, उसकी स्टोरी मेरे को पूछनी है आपसे। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम 3 लोग गए थे नैनीताल, ऐसे हमारा बाइक राइड का प्लान था, हम लोग गए थे नैनीताल। अब वो बच्चा मेरे को दिखा, वो 2-3 लोगों से ऑलरेडी जाके पूछ रहा था, भैया जादू दिखा दो, भैया जादू दिखा दो। फिर वो बेचारा हमारे पास आया तो उसने बोला भैया जादू दिखा दो। मैंने कहा दिखा भाई। देख लो मैं दिल्ली गया, दिल्ली से कुछ नहीं लाया, तीन रोनी पकड़ लाया। तीन क्या तीन? सुन लो, कटरीना सोनाक्षी से ना सिक्का दे दो मेरा। मजाक मत करो सर, मेरा सिक्का दे दो। नहीं वो देख लो हो रहा, भैया ने छुपाने खाया। आपकी थोड़ी सी लड़का ना रिकॉर्ड करने के बाद उसका इनोसेंस, उसने जो चीज़ें बोली और जिस तरीके से उसने अपनी ट्रिक्स दिखाई ना, वो आप अगर सामने बैठोगे भी ना, इतने क्लोज भी बैठोगे उसके, आप तो भी नहीं पकड़ पाओगे उसने ट्रिक वो कैसे करी। वो प्योर मैजिक ही लगेगा। मैंने कहा यार इसको सपोर्ट करना बनता है। अब वो रील मैंने डाली, उसकी रील पे 3 मिलियन व्यूज, कमेंट्स हजारों कमेंट कि हम डोनेशन देना चाहते हैं इस बच्चे को। और 24 घंटे में वो रील 20 मिलियन क्रॉस हो गई थी। उस पे मालती चहर, दीपक चहर की बहन, उनका कमेंट था। सुहानी शाह का कमेंट था कि एनीवन विद दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैंने सुहानी को रिवर्ट बैक किया कि आप किसी और से मत लेना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं फाइंड करता हूँ बच्चा दोबारा। मैं उसके घर गया, वो देख के मेरे को खुश हो गया, जो उसके फैमिली वाले सब खुश हुए। और मेरे से पहले कोई इंटरव्यू लेने पहुंच चुका था, मतलब न्यूज़ चैनल वाले। तो उसकी फैमिली ने बताया कि ऐसे ऐसे इसकी वीडियो आपने वायरल करी है। तो मैंने कहा हाँ मैंने करी थी। बोलते न्यूज़ चैनल वाले आए थे अभी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो उन लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उस बच्चे का पापा का मैंने QR कोड लिया, अपनी वीडियो में डाला, उस बच्चे का इंस्टाग्राम बनाया, कोलैब किया, सारा कुछ। 7-8 हज़ार फॉलोअर हो गए उसके भी। उसके बाद QR कोड वगैरह डाला मैंने। 45K अराउंड उसके पापा के पास डोनेशन पहुंचा। फिर सुहानी से मैंने बात करी, उनके शो पे चीज़ें फाइनल हुई। गए मुंबई, इसका शो, इसका एक्ट पूरे एपिसोड का बेस्ट पार्ट था। बच्चा हूँ, पेट के लिए करता हूँ, इतना ही आता है। सो हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, राज गुप्ता, जो अलग अलग अमेजिंग किस्से लेके आए हैं हमारे पास। वो भी पहाड़ पगलू हैं एंड मैं भी पहाड़ पगलू। पहाड़ दूर से तो बहुत प्यारे दिखते हैं, लेकिन पहाड़ों में कुछ ऐसी वर्स्ट चीज़ें होती हैं जो शायद लोगों को इतनी आसानी से पता नहीं लगती, लेकिन वो तभी पता लगती है जब हम लोग आप तक वो बात पहुँचाते हैं। तो इनके पास कुछ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज है जिनको सुन के आप लोगों को बहुत मज़े आने वाले हैं। सो हाय राज, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने के लिए मेरे को। मेरे Thank लिए you, बहुत भाई। बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, ये फर्स्ट पॉडकास्ट दे रहा हूँ अपना। राज भाई, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आप भी पहाड़ बगलू और मैं भी, मुझे बहुत मज़े आते हैं, बट जो चीज़ें आपने मेरे को बताई है कि पहाड़ों पे आपके साथ कुछ वर्स्ट चीज़ें हुई हैं जिनकी बहुत। वजह से भाई मैं खुद अब घबरा रहा हूँ कि मेरे को पहाड़ों पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉडकास्ट, Done. और होपफुली बहुत अमेजिंग जाने वाला है पॉडकास्ट। सो राज भाई, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ट्रैवल ब्लॉगिंग की? बचपन से ही कीड़ा रहा ट्रैवलिंग का, बट ना उस टाइम पे पैसे होते नहीं थे इतने कि हम इतने नई नई जगह घूम पाए, एक्सप्लोर कर पाए। बट कीड़ा बचपन से ही रहा। पैसे नहीं भी थे, बाइक नहीं थी, स्कूटी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं साइकिल से निकल जाता था घूमने। आपके लिए ईजी भी है क्योंकि आप वहीं रहते हो। मेरे घर से अराउंड 20 किलोमीटर्स के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, तो मैं साइकिल से 20 किलोमीटर रोज़, मतलब रोज़ जब मेरे पे टाइम होता था स्कूल के बाद, तो मैं साइकिल से ही अपने 2-3 दोस्त को बुलाया, साइकिल से हम लोग निकल जाते थे। तो कीड़ा तो शुरू से था। और ट्रैवलिंग सिर्फ यार मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने का मतलब है नहीं वो। ट्रैवलिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपको एक अच्छा इंसान बना देती है ट्रैवलिंग। अगर आप भी एक ट्रैवलर हो तो आपको पता होगी वो चीज़। भाई हर बार कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। और सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था मेरे को कि लाइक इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और सीखने को भी बहुत चीज़ें मिल रही थी। आप नए लोगों से मिलते हो, नए इमोशंस जानते हो। और जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपको अपनी प्रॉब्लम ना कुछ लगती नहीं औरों की प्रॉब्लम के आगे। जब आप पहाड़ पे जाओगे ना, आप वहाँ की लिविंग देखोगे कि लोग कैसे कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं। वहाँ पे लाइट नहीं है, वो सोलर पैनल लगा के अपने घर में बिजली ला रहे हैं। तो जब आप पहाड़ पे थोड़ा ऊपर जाओगे, वहाँ की सिचुएशंस जब हम अभी थोड़े हैं दिन के ऐसे। जब हम घूमने जाते हैं ना थोड़े दिन के लिए, तब तक पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम्म। जब हम वहाँ पे 7-8 दिन मतलब स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऐसे होता है यार अब बोर हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ दूर से बहुत प्यारे लगते हैं, बट वहाँ पे सर्वाइव करना उतना ईजी नहीं है। पहाड़ जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी। मैंने आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जागेश्वर गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड। तो वहाँ से ना अल्मोड़ा से ऊपर है वो। तो आते हुए हमें बहुत लेट हो गया, अराउंड 11:30-12 बज गए थे हमें। और रात में सब लोग बोलते हैं कि पहाड़ों पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बाइक्स बट पे तो बिल्कुल नहीं करना हाँ, चाहिए। बट वही है, हमारे अंदर रहता है कीड़ा, भाई एडवेंचर करना है, चलना है, रात में देखी जाएगी।
तो हम लोग बस चल दिए, 11:30 बज रहे हैं। अब वहाँ पे 2 टर्न आते हैं नैनीताल में एंटर करने से पहले, एक जाता है नीचे हल्द्वानी की तरफ, एक ऊपर नैनीताल को। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे मतलब गलती हुई क्या हुआ कुछ याद नहीं मेरे को। हम गलती से हल्द्वानी वाले रास्ते पे चले गए। देन मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार हम शायद गलत जा रहे हैं, तू वहाँ नैनीताल तो ऊपर था, तू नीचे ले आया हमें, क्योंकि दोनों रास्ते सीधे ही जाते हैं और ऊपर वो जो डायरेक्शन वाला रहता है वो भी सीधे के ही डायरेक्शन रहता है। तो मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया, थोड़ा नीचे चला गया। अब वहाँ पे मैंने कहा ठीक है यार गलत आ गए, टर्न ले लेते हैं, वापस चलते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही टर्न लिया, बाइक की हेडलाइट पड़ती है सीधे टाइगर के मुंह पे। उस टाइम पे मैं बिल्कुल काँप रहा हूँ, मेरी बाइक का हैंडल पैसे पकड़ रखा है, पूरा काँप रहा हूँ। मेरा फ्रेंड बोलता है क्या हुआ क्या हुआ? उसका हेलमेट का वाइज़र ब्लैक था, नहीं दिख रहा उसे इतना। तो वो बोलता क्या हुआ? मैंने कहा भाई वाइज़र उठा, सामने देख एक बार क्या है। उसने उठाया, वही वाज लाइक कि भैंचोद भगा गाड़ी, भगा यहाँ से, चल चल चल। बट उस टाइम पे मैं एकदम ब्लैंक, मैं काँप रहा हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। मैंने इधर-उधर देखा, पता नहीं क्या भगवान का इशारा था, क्या था, कुछ नहीं समझ आया। मेरे को दिखी साइड में नीम करोली बाबा की फ़ोटो। शायद होगा वहाँ पे पहले किसी की स्टॉल होगी शायद। मेरे को नीम करोली बाबा की फ़ोटो दिखी, वहाँ से थोड़ी मेरे को हिम्मत आई कि कुछ तो सिग्नल है। ऑल ऑफ सडन हमारे पीछे से आता है एक बाइक वाला बुलेट लेके। बुलेट की आवाज़ लाउड होती है थोड़ी, तो उसने आके 2-3 रैप किए, टाइगर हट गया रास्ते से। और हमारे अंदर चुल इतनी थी, हमें नहीं जाना चाहिए था उस रास्ते पे। अगर हमें सामने टाइगर दिखा, हमें नहीं जाना चाहिए था। हम फिर भी हमने कहा इधर से ही चलते हैं, देखें एक बार पास से देखेंगे। हम फिर भी उसी रास्ते से गए। वो तो थैंक गॉड भगवान ने हमें बचा लिया, वरना हमने बेवकूफ़ी वाले बहुत काम किए हैं। उस टाइम पे अगर कोई और होता शायद वो बाइक वाइक छोड़ के भाग जाता। बट भगवान का सिग्नल था, मेरे को नीम करोली बाबा की फ़ोटो दिखी वहाँ पे, तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिली और फिर हम बेवकूफ़ी करते हुए नैनीताल तक पहुँचे। तो ये एक किस्सा हॉरर हॉरर किस्से भी बहुत होते हैं वहाँ पे। हाँ, हॉरर एक मेरे साथ हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप छलावा में मानते होंगे, आपने अगर देखा होगा किसी का मैंने तो। फ़ील किया एक बार। हाँ, तो वो छलावा आपको बहुत सारी अलग-अलग फ़ॉर्म्स में दिखता है। मेजरली आपको दिखेगा खरगोश की फ़ॉर्म में। आप रास्ते पे जा रहे होगे जंगल में और खरगोश आपकी गाड़ी के आगे आ जाएगा। तो है रात मेरे पास एक स्टोरी ऐसी, बट पहले आपकी बात सुनूँगा उसके बाद। हाँ, ठीक है। मेरे पास है किस्से, तो मज़ा आएगा आपको ये वाला सुनने के। हम रास्ते से जा रहे थे, एक शूट करके आ रहा था मैं और मेरा फ्रेंड था सिर्फ गाड़ी में। हमारे आगे कुछ नहीं, हमारे पीछे कुछ नहीं, लेफ़्ट साइड जंगल, राइट साइड जंगल, और वो प्रॉपर पहाड़ वाला जंगल है। मतलब इधर नीचे खाई, ऊपर पहाड़। तो हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सडनली हमारी मेरी गाड़ी के आगे से खरगोश क्रॉस करता है। अब मैं तो ये सारे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, छलावा वाले ये सब वाले ना, हॉरर पॉडकास्ट मैं बहुत देखता हूँ। तो मैं ये देख रहा था, इतने मेरे गाड़ी के आगे से खरगोश क्रॉस किया। मैं एकदम नम, और मैं उस टाइम पे मेरे गूज़बम्प्स भी आ गए और मेरे को लगा कि यार ये क्या सीन है। फिर मैंने किसी तरह खुद को सँभाला, मैंने इग्नोर की वो चीज़ कि ठीक है, हो गया यार कुछ, निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे और वो 2:30 से लेके 3:30 वाला शायद समय ऐसा माना जाता है कि वो प्रॉपर भूतों का टाइम होता है। ठीक है, तो हम जा रहे थे, ऊपर से वो जंगल सीतावनी वाला जंगल, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। जिम कॉर्बेट का बहुत डेंस फॉरेस्ट है वो। और वहाँ पे मना ही करते हैं कि रात में मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, इवन कार से भी मत जाओ वहाँ। तो बड़बड़ाए ना। जानवर वगैरह सड़कों पे हाँ, आ जाते हैं। जानवर आ जाते हैं, हाथी बहुत क्रॉस करते हैं, वो सीधे अटैक के उसमें ही आते हैं। तो बट हमारे अंदर वही है ट्रैवलिंग की चुल चुल। चुल के चक्कर में हमने कहा चलते हैं यार। हमारा स्टे वहाँ पे था, जिस रिसॉर्ट में हम लोग शूट करने गए थे, हमारा स्टे था वहाँ पे। लेकिन हमने कहा यार एक बार रात में जंगल घूमता है। तो 2:30 बज रहे थे, हम गए, वो खरगोश क्रॉस किया, मैंने इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनते हुए आ रहे हैं, स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हुए आ रहे थे। और सोचो उस टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ होगा। स्पॉटिफाई पे ऐड आया, अगर आप अकेले हो तो ये भूत की स्टोरीज, ये वाले पॉडकास्ट आप देख सकते हो। और उसमें मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं ना और हॉरर बनाने के लिए, तो मेरी और फट गई उस टाइम पे। फिर एक चीज़ बहुत गंदी हुई, मेरी गाड़ी के आगे आया एक खरगोश। वो खरगोश
मैं समझ गया कि ये कुछ तो सीन है। पहले वहाँ दिखा, अब यहाँ पे भी आ गया, और वो सेम खरगोश था। उस टाइम पे मैं एकदम शांत, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो बिल्कुल शांत हो जाओ और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागो। मैं बिल्कुल शांत, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उससे आगे निकालूँ गाड़ी, वो कभी इधर कूद रहा है, कभी इधर कूद रहा है, हमें निकलना ही नहीं दे रहा। मैंने गाड़ी रोकी, आंखें बंद करी, और एक श्री कृष्ण का वो मंत्र है कि तब तो भगवान याद आते हैं। हाँ, उस टाइम पे उस सिचुएशन में कुछ ध्यान नहीं आएगा, घर वाले नहीं, कुछ नहीं, सारे भगवान याद सब आएंगे। सब भगवान याद आएगा, या तो हनुमान चालीसा या फिर श्री कृष्ण का एक मंत्र है। तो वो मंत्र मैंने गाया, मैंने कहा देखी जाएगी। मैंने गाड़ी जैसी आँख खोली, वो खरगोश थोड़ा सा साइड में हो रखा था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधे गाड़ी भगा रही। पहाड़ों पे पतली पतली रोड्स होती है, बहुत पतली पतली। मैंने उसमें भी 120 चली गई थी मेरी कार, 120 की स्पीड से हम लोग गए 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 गए। और उस टाइम पे जब नीचे मैं पहुंचा, तब मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई ये जो खरगोश हमारे आगे पीछे डोल रहा था, और मैं शांत इसलिए हुआ था क्योंकि वो छला हुआ था। तो वो भी ब्लैंक हो गया लगता कि है आपको कि भटकाते हैं ये? हाँ, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा मेरे कोई साथ एक सीन? एक्सपीरियंस है, बट हम्म। उस जगह पे ये था कि मैं मैक्लोडगंज गया था, तो वापसी में रास्ते में माता बगलामुखी मंदिर आता है और हम्म। माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर आता है। हम्म। तो हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो एक रास्ता कटता है जो पंजाब की साइड चला जाता है, लेकिन हमें जाना था ऊना, हमारा होटल वहीं पे था, स्टे हमारा वहीं था। तो हमें बैग्स वगैरह लेके घर निकलना था अपने दिल्ली के लिए। तो जैसे हम उस रास्ते पे गए, जैसे आपने बताया कि रास्ता गलत ले लिए एक, हम्म। तो हमने लेफ़्ट टर्न लिया एंड हम पंजाब के रास्ते पे जा रहे हैं, और हम गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जब गूगल मैप्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे कई बार आपको पता है सिग्नल चले जाते सिग्नल हैं नहीं कुछ, आता या है। रास्ते आपको पता ही हैं। हम्म। तो एक रास्ता जंगल की ओर जा रहा था, हमने गलती से वहाँ पे टर्न लिया। टर्न लेने के बाद जैसे आपने बताया, वर्स्ट तो वो डिसीजन। मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइनली रैबिट था या फिर वो छलावा था, क्या था मुझे नहीं पता। बहुत एक मतलब छोटा मोटा रैबिट भी नहीं, अच्छा साइज़ का रैबिट, हम्म। ग्रे कलर का, एंड वो हमारे उस पर आ गया। हम ना 4-5 बार हमने टर्न लिया, एक ही जगह पे आके बार बार खड़े हो रहे थे सिर्फ गूगल मैप्स की वजह से। फिर हमारे को एक लाइट दिखी, हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। हमने जैसे आपने बताया कि हनुमान चालीसा, हाँ, भगवान को याद कर लिया उस अच्छे से, सिचुएशन में वही होता उस है। सिचुएशन में भगवान को याद हम्म। किया, एंड आधा पौना घंटा हम लोग इसी तरीके से घूमते रहे। फिर हमारे को एक लाइट दिखी, हमने उसको फॉलो किया। तो जैसे वहाँ पे माइंस का काम चल रहा होता ना, हाँ वहाँ पे पत्थर कट रहा था, वहाँ पे एक बंदा दिखा, तो हमने उससे रास्ता पूछा, एंड मतलब भगवान की इतनी कृपा रही कि 45 मिनट्स के बाद हम लोग हाईवे पे दोबारा आए, तब हमारी मतलब जान में जाना है। तब आई। मतलब वो मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस है पहाड़ों का। यार पहाड़ों में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप रात में कभी ट्रैवल करोगे ना, अगर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो, तो एक एक सीन और बताता हूँ मैं। मतलब इतना लंबा नहीं है, बट था वो। हो सकता है मेरा देखने का नज़रिया भी गलत गलत हो सकता है, बट जो मेरे को दिखा, मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, 3 बाइक थी, मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ। पूरी आगे हमारे कोई नहीं है, ना पीछे हमारे कोई है, हम 3 फ्रेंड हैं, तीनों चल रहे हैं 11:30-12 बजे। चलते 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 सडनली मेरी बाइक की हेडलाइट मेरे फ्रेंड की बाइक पे पड़ती है, और मुझे ऐसा लगा कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है, जबकि हम तीनों अकेले चला रहे थे। तो मैंने उसको उस टाइम पे नहीं बोला, मैंने कहा यार और फट जाएगी, तीनों वैसे ही हो रखे हैं, अकेले हैं, आप आगे पीछे कोई है नहीं। मैंने उस टाइम पे नहीं बोला उसको, उसकी भी बहुत फटती है भूत प्रेत से, तो वो सीधे मना कर देता है, भाई मेरे को मत बताइए सब चीज़ें। तो उस टाइम पे मैंने नहीं बोला उसको। फिर हम होटल पहुँचे, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मेरे को ना एक चीज़ दिखी थी, हाँ मेरे को तेरे पीछे बैठा हुआ था। कह रहा बहनचोद बताया क्यों नहीं तूने? भाई मैंने कहा इसलिए नहीं बताया, तू वहीं गिर जाता। तो वो सीन था एक। और ऐसी चीज़ें होती हैं पहाड़ों पे, अगर आप मानोगे तो सब कभी चीज़ें। ट्रैवलिंग करते आपने लैंडस्लाइड वगैरह कुछ देखा है? लैंडस्लाइड देखी है क्योंकि आप तो हमारे। लोकल ही वहीं पे रहते हो। हाँ, बहुत लैंडस्लाइड पहाड़ देखी है, आपके स्लश देखा है बहुत, कीचड़ उचड़ गिरते हुए देखा है लोगों को। मैं खुद भी गिरा हूँ पहाड़ों में बहुत बार। एक बार जिम कॉर्बेट से हम लोग आ रहे थे, तो अभी मैं नई नई बाइक ली थी, मैंने सीख ही रहा था। मतलब पहाड़ों पे वो होता है ना शुरू शुरू में क्रेज, यार लीन मारेंगे पहाड़ों पे, लीन मारेंगे, लेटाएंगे बाइक मोड़ों पे। वही सीन था, बारिश आ रही थी, फुल फुल मानसून चल रहा है, मस्त लीन मारते हुए जा रहे हैं इधर उधर। सडनली मेरी बाइक, थोड़ी सी पतली पतली रोड थी, सामने से ट्रक आया, मेरी बाइक बाइक थोड़ी सी कच्चे रास्ते में गई, और वो कच्चा रास्ता नीचे धंस गया मेरी बाइक। वो तो पता नहीं क्या सीन होता है मेरे साथ, भगवान हमेशा मेरे को बचा लेते हैं, टच वुड, भगवान मेरे को हमेशा बचाते हैं। मेरी बाइक थोड़ी सी नीचे गई, मैं सीधा बाइक से कूद के बट सड़क करने नहीं पे। चाहिए ये वाले स्टंट ना। हाँ, नहीं करना चाहिए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई मत करना ऐसी चीज़ें।
हमारे अंदर चुल है और हम पहाड़ पे ही रहते हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है पहाड़ों का, तो हम कर लेते हैं। बट अगर आप बिगनर हो, पहली बार जा रहे हो पहाड़ों पे, तो मत करो ये सब चीज़ें। हम गए कच्चे रास्ते पे, तो कभी मत उतारना गाड़ी। अब मैंने कच्चे रास्ते पे उतार दी, मेरी बाइक नीचे फिसली हल्की थी, मैं तुरंत बाइक से कूदा सड़क पे, मैंने हैंडल पकड़ा और मैंने किसी तरह रोकी अपनी बाइक। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हुई हैं। टच वुड, भगवान मेरे को हमेशा बचा लेते हैं, पता नहीं कैसे। की एक स्टोरी और भी है अभी, जो आपको एक छोटा बच्चा साहिल जो हाँ, मैजिशियन है वो मिला आपको, उसकी बहुत उसकी स्टोरी इंटरेस्ट मेरे को हाँ, पूछनी है आपसे। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम 3 लोग गए थे नैनीताल। ऐसे ही हमारा बाइक राइड का प्लान था, हम लोग गए थे नैनीताल। अब वो बच्चा मेरे को दिखा, वो 2-3 लोगों से ऑलरेडी जाके पूछ रहा था, भैया जादू दिखा दूँ, भैया जादू दिखा दूँ। तो मेरे को बहुत वैसा लगा कि यार कितना ही टाइम लगेगा उसको दिखाने में, और वो क्या ही मांगेगा उससे, 5-10 रुपए, देख लेते हैं। फिर वो बेचारा हमारे पास आया, तो उसने बोला भैया जादू दिखा, मैंने कहा दिखा भाई। उसने दिखाया, वो दिखा ही रहा था, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं व्लॉगिंग वगैरह डालता हूँ, रील्स वगैरह डालता हूँ, मैंने कहा इसका भी डाल देंगे। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उसका इनोसेंस, उसने जो चीज़ें बोली और जिस तरीके से उसने अपनी ट्रिक्स दिखाई ना, वो आप अगर सामने बैठोगे भी ना, इतने क्लोज भी बैठोगे उसके, आप तो भी नहीं पकड़ पाओगे उसने ट्रिक वो कैसे करी। वो प्योर मैजिक ही लगेगा। और इतने सही रिएक्शन आए थे ना उस पे, मतलब जो आसपास हम 3 ही लोग थे पहले, जब उसने दिखाना चालू किया तो भीड़ लग गई थी वहाँ पे। अगर आप वीडियो देखोगे मेरी तो उसमें भीड़ होगी, तो वहाँ भीड़ लग गई। सब लोग अमेज़, सब लोग सरप्राइज़ कि भाई इसने किया कैसे? उसका एक चीज़ बहुत फ़ेमस है, वो अभी सिक्का कान से, वो सिक्का दुकान से उन्हें रफ़्तार के भी किया वो चीज़, तो वो भी अभी बताऊँगा मैं। तो वो चीज़ बहुत उसकी मेरे को सरप्राइज़िंग लगी। मैंने कहा यार इसको सपोर्ट करना बनता है। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं इसकी अपलोड कर दूँगा। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ रहते हो? उस टाइम उन्होंने मेरे को नैनीताल ही बता दिया, ठीक है? ना मैंने उसकी फ़ैमिली की कुछ पूछा, ना उसका कुछ भी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कुछ नहीं पूछा मैंने। अब मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि रील इतनी जाएगी। मुझे एक्सपेक्ट था कि 20-30 हज़ार जाएगी, और उसके बाद देखेंगे, मैं अपनी तरफ से जितना मेरे पे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। अब वो रील मैंने डाली, 1 घंटे में 1500-1600 व्यूज़ आए थे, इससे ज़्यादा नहीं था। फिर मैं सो गया, मैंने कहा ठीक है यार, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है। मैं सो गया। मैं सो के उठा हूँ 2-3 घंटे बाद, उसकी रील पे 3 मिलियन व्यूज़, कमेंट्स, हज़ारों कमेंट कि हम डोनेशन देना चाहते हैं इस बच्चे को, और ऐसे-ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, और 24 घंटे में वो रील 20 मिलियन क्रॉस हो गई थी। उस पे एक बहुत फ़ेमस कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर आकाश करके उनकी आईडी है। तो उनका कमेंट था, मालती चहर, दीपक चहर की बहन, उनका कमेंट था, सुहानी शाह का कमेंट था कि एनीवन विद हिज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैंने सुहानी को रिवर्ट बैक किया कि आप किसी और से मत लेना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं फाइंड करता हूँ बच्चा दोबारा और मैं आपको ला के दूँगा। तो मैं गया दोबारा नैनीताल, कि मुझे तो यही पता था कि वो नैनीताल में ही मिला मेरे को, नैनीताल ही रहता होगा। वहीं आसपास ही हुआ। हाँ, मैं गया नैनीताल, अब मैं पूरा दिन ढूँढ रहा हूँ उसे, उस दिन बारिश भी हो रही थी। मैं पूरा दिन उसे ढूँढ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, सारी शॉप वालों से पूछ रहा हूँ, मॉल रोड पूरी पैदल-पैदल नाप दी मैंने, मार्केट वाला एरिया पूरा पैदल-पैदल नाप दिया मैंने, थक गया हूँ गंदा। सुबह 11 बजे मैं नैनीताल पहुँचा था, शाम के 6 बज गए, मुझे वो बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, आज बारिश पड़ी है शायद इसलिए नहीं आया होगा। फिर उसके बाद मैं वहीं पे स्टे कर लिया, मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। मैंने स्टे किया, नेक्स्ट डे फिर ढूँढा, नहीं मिला। और छोटे-छोटे बच्चे थे, सब बोल रहे, "ये तो हमारा दोस्त है, ये तो आता रहता है, अभी नहीं आया होगा बारिश के चक्कर में।" मैंने उनको बोला, मैंने कहा 100-100 रुपए दूँगा सबको, ढूँढ के लाओ इसे। तो फिर नहीं मिला उस दिन भी, किस्मत ही ख़राब थी। शायद कुछ और ही लिखा था डेस्टिनी में। मैंने वो वीडियो बना के डाल दी कि यार ऐसे-ऐसे मैंने बहुत कोशिश करी, 2 दिन रुका मैं यहाँ, मेरे को नहीं मिला बच्चा वो। तो वहाँ पे भगवान ने भेजा किसी बंदे को, क्या था कुछ नहीं समझ आया। वहाँ पे उस वीडियो पे किसी का कमेंट आया कि भाई इसको ना मैंने गिरजा देवी टेम्पल पे देखा था। मैंने वो कमेंट पढ़ा, और सडनली मैं बाइक वहाँ उठाई, निकल गए। सीधा मैं वहाँ निकला गिरजा देवी टेम्पल। मैंने कहा यहाँ नहीं मिला तो मैं वापस नैनीताल जाऊँगा, वापस नैनीताल ही देखूँगा इसे। तो गिरजा देवी टेम्पल पे गया मैं, वहाँ सबसे पूछ रहा हूँ, भैया फ़ोटोग्राफ़र्स तो होते हैं वहाँ पे। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, भैया इस बच्चे को देखा, इस बच्चे को देखा? वहाँ के सब लोकल से। हाँ, सब बोल रहे हैं हाँ भाई देखा इसको, यहीं कहीं है आस-पास, देख लो मिल जाएगा। अब मैं सबको नंबर दे रहा हूँ, भैया दिखे मेरे को बता मेरे को देना, मेरे बताना। को कॉल कर देना। अब मैं ढूँढ रहा हूँ, गिरजा देवी टेम्पल का एरिया भी बहुत बड़ा है,
वो पूरा मार्केट वाला छोटे से मार्केट है, सारे वेंडर्स को नंबर दे रहा हूँ, ठेले वालों को, फोटोग्राफर्स को, नीचे स्टॉल जो लगाते हैं उन सबको नंबर बांटता हुआ चल रहा हूँ। वो बच्चा मिला ही नहीं वो। फिर थक हार के मैं वहाँ से आ रहा था, मेरे को तो घर ही जाना था, बट मैंने कहा चल यार एक कॉफ़ी पी लेता है। मैं रुका रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी पीने के लिए। मैंने कहा ठीक है, एक बार अंकल से ही पूछ लेते हैं, क्या पता इन्हें पता हो, क्योंकि गिरजा के पास ही था वो। तो मैंने कहा शायद इन्हें पता होगा। मैं उनके पास गया, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा अंकल ये ऐसे ऐसे बच्चा है, इसकी मैंने वीडियो डाली थी और ये काफ़ी फेमस हो गया, लोग इसकी बहुत मदद करना चाहते हैं। अंकल ने मेरे को बोला यार ये तो अपना ही बच्चा है और ये तो यहाँ पे आता रहता है। और उस टाइम पे मैं इतना सरप्राइज़ हुआ कि भाई मतलब कितना टाइम मैंने इसे ढूंढ लिया, और ये रहता कहाँ है, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर। तो मैं रोज़ 200 किलोमीटर बाइक चला रहा था अप डाउन उसे ढूंढने के लिए 3 दिन तक। मैंने कहा ये तो 20 किलोमीटर दूर रहता है, मैं 200 किलोमीटर बाइक चला रहा था। फिर इतना सुकून मिला मेरे को सुन के कि यार ये यहीं रहता है। फिर उन अंकल ने अपने बेटे को भेजा कि आप जाओ साथ में। मैं उसके घर गया, वो देख के मेरे को खुश हो गया। अरे भैया आप तो वही हो ना, जादू देखा था आपने। मैंने कहा हाँ याद आ गया तेरे को? कह रहा हाँ भैया याद है सब याद है। फिर वो भी बहुत खुश हुआ, उसके फैमिली वाले सब खुश हुए, और मेरे से पहले कोई इंटरव्यू लेने पहुंच चुका था, मतलब न्यूज़ चैनल वाले। तो उसकी फैमिली ने बताया कि ऐसे ऐसे इसकी वीडियो आपने वायरल करी है। तो मैंने कहा हाँ मैंने करी थी। बोलते न्यूज़ चैनल वाले आए थे अभी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो उन लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया है। मैंने कहा वो अच्छी बात है। फिर मैंने उसके फैमिली को बताया कि यार ये ना बहुत लोगों के कमेंट आए थे और सब डोनेट करना चाहते हैं। तो फिर मैं चाहता तो यार मैं अपना QR कोड लगा के खा सकता था वैसे, लेकिन मैंने कहा यार वो बच्चा है, उसके हक के पैसे हैं, उसे मिलने चाहिए अगर कोई देना भी चाहता है तो। मैंने हमेशा से वही रखा। अब मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अगर सामने वाले को जो मिल रहा है उसके हक का मिल रहा है, मैं उसे दिलाता हूँ। तो उस बच्चे का पापा का मैंने QR कोड लिया, अपनी वीडियो में डाला, उस बच्चे का इंस्टाग्राम बनाया, कोलैब किया, सारा कुछ, 7-8 हज़ार फॉलोअर हो गए उसके भी। उसके बाद QR कोड वगैरह डाला मैंने, 45K अराउंड उसके पापा के पास डोनेशन पहुंचा। 45K, हाँ। उसके बाद मेरे पास सुहानी शाह का जब टैक्स आया था, मेरे को जब वो बच्चा मिल गया, मैंने सुहानी को नंबर दिया कि यार ऐसे ऐसे ये नंबर है, अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना आप डायरेक्ट कर लो, ये तो आप मेरे को बता दो, मैं करता हूँ उनके बिहाफ पे चीज़ें मैनेज। फिर उन्होंने मेरे को बताया शो के बारे में अपने, ऐसे ऐसे फॉर्मेट है, इस बच्चे को आप ले आओ यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले तो उसकी फैमिली वाले, बिल्कुल है उस बच्चे के लिए तो। हाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके फैमिली वाले पहले मान नहीं रहे थे कि यार इतनी दूर जाना है, मुंबई है, फ़्लाइट से जाएंगे, डर लगता है फ़्लाइट में। मैंने किसी तरह उन्हें कन्विंस किया कि मैंने कहा देखो यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसकी लाइफ सच में बदल जाएगी, और अभी आप देखोगे वो बदल चुकी है, सच में बदली है। बदल चुकी है। और उस वीडियो से आप ये लगाओ 2 दिन में वो 50 मिलियन क्रॉस कर गई थी। और उस वीडियो से किसी ने ट्विटर पे उठा के डाली थी। उस वीडियो पे आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया था कि इस बच्चे का पढ़ाई का खर्चा मैंने देना चाहता हूँ। तो वो कितनी बड़ी बात होगी, पूरी लाइफ टाइम का पढ़ाई का खर्चा। और उन्होंने ये तक बोला था कि अगर इसको मैजिक ही सीखना है लाइफ टाइम तक, तो मैं इसको मैजिक स्कूल में भी डाल सकता हूँ, और जहाँ आप बोलोगे वहाँ उसका सारा खर्चा मैं दूंगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस बहुत बच्चे बड़ी के लिए अवार्ड। तो। फिर सुहानी का शो, देन हर्षा का एक यूट्यूबर है साउथ का, तो उनका भी टैक्स आया था। फिर सुहानी से मैंने बात करी, उनके शो का चीज़ें फाइनल हुई, गए मुंबई। इसका शो, इसका एक्ट पूरे एपिसोड का बेस्ट पार्ट था वहाँ सबको पे। अच्छा लगा वो, एक्चुअली मैंने भी देखा है। हाँ तो वो पार्ट एक ऐसा था जिसमें इतनी रील्स वायरल हुई, उसके बाद वो करेक्ट। बच्चा वहीं से इतना हाँ वायरल हुआ है। तो उसका बेस्ट पार्ट क्या था, उसके एक्ट में इमोशन था, उसके एक्ट में इनोसेंस थी, और उसका एक्ट जो था बिल्कुल प्योर था और बहुत स्मूथ था। मतलब आप इवन सुहानी और रफ्तार ना ऐसे साइड साइड खड़े होकर बिल्कुल ऐसे झांक रहे थे कि वो कैसे कर रहा है ट्रिक्स, वो तक नहीं पकड़ पाए उसकी ट्रिक्स। वो इतनी सफाई से कर रहा था, अभी 8 साल का ही है वो, और वो इतनी सफाई से करता है चीज़ें, आप नहीं पकड़ पाओगे। तो सारा शूट ख़त्म हुआ, और जो ऑडियंस ने हल्ला मचाया था इसके एक्ट में, इतना, मतलब 3 एक्ट हुए थे, तीनों में सबसे ज़्यादा हल्ला इसके एक्ट में था। और मैं ऊपर से देख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। जब आप यार किसी के लिए दिल से करते हो ना चीज़ें, तो इमोशन अपने आप निकल आता है। मैं इसको अपना छोटा भाई कंसीडर कर रहा था, और मैंने जो भी इसके लिए किया ना, मैंने पूरे अपने दिल से किया। तो जब वो एक्ट कर रहा था ना, और जब ऑडियंस ने हल्ला मचाया, मैं लिटरली रो रहा था कि यार क्या करवा दिया आप अभी भगवान भी यार। इमोशनल हो रहे हाँ हो मैं उधर अभी से। भी इमोशनल हो रहा हूँ कि यार भगवान क्या करवा दिया यार आपने। बड़ा मैं अच्छा लगता है ना ऐसा जब हाँ किसी के लिए करता है कोई इंसान और वो
भगवान भी सुन ले उस चीज़ को तो। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई से विशाखापट्टनम गए। तो विशाखापट्टनम में हर्षा साई सर का मैसेज आया था, भैया बोलता हूँ मैंने, तो उनका मैसेज आया था। उनकी टीम से बात करी, उनको बताया मैंने कि यार ये बच्चे ने ना, जब इसकी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने थोड़ा उसको अपने एंड से मैंने कहा यार थोड़ा तो मेरा भी बनता है, उसको कुछ दिलाऊं, तो मैंने उसको थोड़े बहुत कपड़े वपड़े दिलाए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला था भैया मेरे को ना यार एक फ़ोन दिला दो। बट वही है कि यार मैं खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं उसे दिलाऊं। बट मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप उसको अपने पूरे दिल से करोगे तो वो यूनिवर्स पूरा मिल के आपको मैनिफेस्ट वो चीज़ पूरी कराएगा ही कराएगा। बिल्कुल, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए उस नीयत चीज़ साफ को होनी लेके। चाहिए। अब वो इतना प्यारी चीज़ हुई, शाम को मैंने उसको बताया उस बच्चे को कि मैं तेरे को फ़ोन दिलाऊंगा, और मैं पूरे टाइम मैनिफेस्ट कर रहा हूँ यार कैसे दिलाऊंगा इसको फ़ोन, में कैसे दिलाऊंगा यार, डोनेशन आ तो रहा है लेकिन सारा इसके पापा के पास जा रहा है, अब मैं कैसे दिलाऊंगा इसे फ़ोन। मैंने बोल तो दिया है और वो बच्चा भी है, तो उसका मन तो हो गया होगा मेरी तरह। तो मैंने कहा यार ठीक है देखी जाएगी, कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन तो इसे दिलाऊंगा। हाँ भगवान का इशारा देखो, उसी टाइम मेरे पे 6 बजे उसको बोल के आया हूँ, 8 बजे मेरे पे हर्षा साई सर का मैसेज आया। अब उन्होंने उनकी टीम से मैंने बात करी, उनकी टीम को मैंने बताया कि यार ये बच्चे ने ना मेरे से फ़ोन मांगा था, और थोड़ा आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ इसकी फैमिली के लिए तो आप वो कर देना। वहाँ हम विशाखापट्टनम गए, दे वर सो स्वीट, मतलब वो 16 मिलियन का यूट्यूबर है, और वो वैसे ही नहीं बना है, उसको बनाया है लोगों ने, और वो सही लोगों ने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। वो इतनी हेल्प करता है लोगों की, इतनी हेल्प करता है, बहुत सॉर्टेड इंसान है। हम वहाँ गए, तीनों टाइम का खाना बंदा हमें पहुँचा रहे हैं, उनकी टीम की एक गाड़ी नीचे खड़ी है पूरे टाइम, हमें कहीं जाना है बीच बीच घूमना है। तो 3-4 दिन का हमारा स्टे था, जिस दिन हमारा शूट था बंदा आया, और ही वॉज सो काइंड कि मैंने उनको बोला था कि यार बच्चे ने मेरे से आईफोन मांगा था, तो ही वॉज सो काइंड कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं अपना पार्ट कर लेता हूँ रिकॉर्ड, मैं इसको आपने प्राइस के लिए बोला था, कैश अमाउंट के लिए बोला था, मैं इसको अपना कैश अमाउंट दे देता हूँ, आपने इसको फ़ोन दिलाने के लिए बोला था, आप मेरे से लो अमाउंट, इसको फ़ोन दिलाओ। और उन्होंने ये तक नहीं बोला कि मैं इसको अपने पैसे डालूंगा, उन्होंने बोला आप रिकॉर्ड करवाओ, मैं अपनी टीम से रिकॉर्ड करवाता हूँ, आप माइक लो मेरा, रिकॉर्ड करवाओ, और आप अपने पैसे डालना। भाई इवन आप ये भी तो देखो ना कि अगर भगवान ने आपको चांस दिया कि अगर आप चाहते तो वो चीज़ आप भी कर सकते थे, हाँ मैं खा बट सकता था सब, लेकिन वही है कि यार नीयत साफ थी ना, हाँ मेरे उस लिए बच्चे के लिए हमेशा मिला से है तो उस बच्चे को ही मिलना हाँ चाहिए। मेरे लिए हमेशा से ये रहा है कि यार जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम्म तो मैं ज़्यादा चीज़ें मांगता नहीं हूँ भगवान से, ना चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, कुछ जो मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश रहता हूँ, और सबको ऐसे ही रहना ये चाहिए। अच्छी सोच है आपकी। तो जो मिला उसमें खुश रहो यार। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन दिलवाया, वो आए वीडियो में, उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये लो फ़ोन, राज तुमने इसे बोला था फ़ोन दिलवाओगे, ये फ़ोन लो इसको दे दो। और वो आईफोन 17 प्रो था, 2 लाख का कैश अमाउंट, 17 प्रो बहुत मायने रखता है, प्लस हमारा ट्रैवल वगैरह सब मिला के 50-60 हज़ार रुपये तो ट्रैवल और होटल का स्टे आराम वगैरह से था। है। हाँ, तो उस बंदे ने इतना किया सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट पे। मैंने सिर्फ उनको बोला था कि मेरे को लगा था यार 1 लाख में निपटा देंगे, क्या होगा। अब मैं वहाँ गया, इतनी खातिरदारी, मतलब वो 16 मिलियन का यूट्यूबर, अच्छे इंसान को चूज़ किया है लोगों ने। उसके बाद फिर हम वापस आए, मैंने इनको बोला था कि जब सुहानी का शो डलेगा ना, तो आप देखना क्या बवाल मचेगा इंटरनेट पे। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा होगा, और सडनली जब सुहानी का शो आया, तो अभी आप देख सकते हो, अगर 10 रील आप देख रहे हो ना दिन की, तो 6 रील उस बच्चे की दिखेंगी आपको। तो मेरे को उस चीज़ पे बहुत खुशी होती है यार कि मैंने दिल से सोचा उसके लिए, और वो कहाँ से कहाँ है। और मैं आगे भी यही अपना मोटिव बना के चल रहा हूँ कि मेरे से जितना हो पाएगा, भले इन टर्म्स फाइनेंशियली मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ, बट किसी को मैं एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा अपने सोशल मीडिया के थ्रू, कि एटलीस्ट वो लोगों के मतलब सामने आ आपको जाए। इस चीज़ों के बाद ना, इस इंसिडेंट के बाद आपको ये पता लगा होगा कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। बहुत बहुत सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो इंसानों को जल्दी से जल्दी जोड़ता है एक दूसरे से। मैं क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पे कोई धर्म नहीं देख रहा था मेरे पे। बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिलीजन वाले लोगों के सबके टैक्स आ रहे थे, यार आपने बहुत अच्छा किया,
यार आपने बहुत बच्चे की लाइफ बना दी। इवन अभी तक आते हैं, यार आपने बच्चे की लाइफ बना दी। जबकि मेरे अकाउंट पे आप देखोगे स्क्रॉल करके तो मेरी कृष्ण जी की बहुत रील डली हुई है। बट इंसानियत ऐसी चीज़ है कि वो धर्म वरम कुछ नहीं देखता। आप कैसे इंसान हो सबसे पहले वो वो देखता है। मैटर करता है। तो मेरे लिए वो बहुत, मतलब मेरे लिए ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मेरे को एक डायरेक्शन मिली है उस चीज़ से कि यार मेरे को शायद हमेशा से यही करना था। मैं ये फुकरा इंसान, हर्षा साई, इन सब की वीडियोस में देखता था और मैं हमेशा से मैनिफेस्ट करता था यार कि कभी तो मैं भी करूँगा, कभी तो मेरे को भी करना है, किसी की हेल्प तो करनी है मेरे को। जब मैंने खुद किया, भगवान ने मौका दिया, तो मैं अब भी इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। और मैं आगे आने वाला जितना भी होगा, मैं हमेशा यही करूँगा, सबकी हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। और होगा तो भगवान फाइनेंशियली भी देगा और मैं फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करूँगा। बस अभी का यही मोटिव है मेरा। भाई मेरा ये मानना है, जब आप किसी इंसान की अच्छे से हेल्प करना चाह रहे हो, दिल से हेल्प करना चाह रहे हो, तो आपके अंदर ना 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक इंसानियत और अच्छी नीयत। अगर अच्छी नीयत है तो भाई भगवान आपका साथ देता है। बिल्कुल। और ये चीज़ आप मैनिफेस्ट करो और आप उस चीज़ को मानो भी कि भगवान साथ देता है। करेक्ट। टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन भाई हो जाती हैं वो चीज़ें कंप्लीट एक ना एक दिन। भगवान ने यार हमेशा से साथ दिया है हर चीज़ में। मैं कोई छोटी चीज़, कोई बड़ी चीज़, हर चीज़ में साथ दिया है। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं फूड डिलीवरी करता रहा मैं। मतलब मैं, ठीक है हमारे ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था बट थोड़ा लॉस में जाने के बाद नहीं था, फिर घर पे इतना फाइनेंशियली नहीं हो पाती थी चीज़ें, तो मेरे को फूड डिलीवरी करनी पड़ती थी। मैं फूड डिलीवरी करता रहा, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए, 100-200 रुपए दिन के आते थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपनी बाइक ली। 3 साल जॉब करके मैंने बाइक ली। बाइक से मेरा ट्रैवलिंग का कीड़ा हमेशा से रहा। मैंने कहा अब तो घूमना है भाई। फिर कैसे कैसे यार, ट्रैवलिंग का अगर कीड़ा है ना आपके अंदर, तो मेहनत करो उसके लिए। आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत कर लो, लेकिन घूमो, ट्रैवलिंग करो। आप एक ऐसे इंसान बनोगे, आप इतने मैच्योर बन जाओगे ट्रैवलिंग से कि आपको, आपकी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी ना, आपको बहुत छोटी लगेगी। जब आप दुनिया को देखते हो ना कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स आप कुछ नहीं सर्वाइव दिखती करना है। सीख जाओगे ना। सर्वाइव करना सीख जाओगे हर सिचुएशन में, वो सिचुएशन में सर्वाइव करना सीख जाओगे। और दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, जब आप निकलते हो बाहर ट्रैवल करते हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम कुछ लगती ही नहीं है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे ट्रैवल के थ्रू। भाई जैसे आपको कोई फ्रेंड है हम्म। और आपको जानना हो कि भाई वो मेरा कैसा दोस्त है, सच्चा दोस्त है या नहीं है, तो भाई मेरा ये मानना है कि आप उसके साथ ट्रिप पे निकल जाओ। करेक्ट। बहुत क्योंकि सही चीज़ है। 7-8 दिन जो वो आपको देगा ना, आपको पता लग जाएगा वो इंसान कैसा है और करेक्ट। कितना टाइम साथ देने वाला है आपका। हाँ, ऐसे मेरे ग्रुप में एक दोस्त है मेरा, मतलब अभी के लिए बेस्ट बडी बोल सकते हो। तो वो मेरे को ऐसी बाइक राइडिंग के थ्रू ही मिला था, हमारी बॉन्डिंग बनी। फिर हमने कहा यार एक ट्रिप मारते हैं, वृंदावन का हमने ट्रिप मारा। आप लिटरली ये लगाओ, लड़के करते हैं बातें लेकिन इतनी थोड़ी करेंगे। 2 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, फिर तो सोने ही है। हम पूरे पूरा दिन हम ट्रैवल करके गए हैं, बाइक चला के गए हैं। रास्ता खराब था, पूरा दिन लग गया हमें, तो हम ट्रैवल करके गए हैं। आपके वहाँ से लग जाता है। हाँ, हम बाइक चला के गए हैं। अब वहाँ पे शाम को हम पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पहुँचने के बाद हमने होटल देखा, होटल में स्टे लिया, नहाए वहाए, और फिर हम प्रेम मंदिर गए। 1.5-2 घंटा लाइन में लगे हैं, 10-11 बज गए। होटल आए वापस, खाना पीना खाया, और उसके बाद हमें सो जाना चाहिए था क्योंकि सुबह 5 बजे हमें बांके बिहारी मंदिर जाना था। हम सोए नहीं, हम पूरी रात बातें कर रहे हैं। पूरी रात हमने बातों में निकाल दी। वो अपने किस्से बता रहा है, मैं अपने किस्से बता रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार बंदा तो सही है, इसके साथ ट्रैवल और कर सकते हैं। फिर उसके साथ मैं मेजरली उसके साथ ट्रिप्स मारता हूँ और वो बहुत सॉर्टेड बंदा है। उसका नाम अगर मैं ले सकता हूँ, हाँ, तो उसका नाम अभिनव है। तो बहुत सॉर्टेड बंदा है भाई। तो अभी के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। और आपने बहुत सही चीज़ बोली कि यार किसी इंसान के बारे में आपको जानना है ना, तो उसके साथ एक बार ट्रैवल कर लो। क्योंकि मेरे साथ, ट्रिप मारो उसके साथ 7-8 दिन की कम से कम। हाँ, मैंने एक शायद मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैंने एक इंसान के साथ 14 दिन की ट्रिप करी थी, और वो 3-4 सिटी की थी। स्टार्टिंग में एज अ वीडियोग्राफर गया था मैं। स्टार्टिंग में
आई वॉज द नाइसेस्ट वन उसके उन पर्सन के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ इनके लिए। यार ये क्या शॉट ले रहा है यार, ये क्या वीडियो बना रहा है यार, देख तो यार। हम 2 वीडियोग्राफर गए थे। देन ऑल ऑफ सडन जब लास्ट के 4 दिन रह गए, पेमेंट का टाइम आ गया, तो ही वॉज लाइक तू ढीला है, तेरे बस की नहीं है। और मैं उस चीज़ को लेके इतना अमेज़ होता हूँ ना कि यार स्टार्टिंग में तो आप ही थे ना जो मेरे को बोल रहे थे। 5-6 दिन आपने मेरी तारीफ़ करी ना यार कि तू तो बड़े मस्त शॉट ले रहा है। इवन जो उनके पास बंदा 4-5 साल पहले से था, उसको छोड़ के उसकी बुराई मेरे से कर रहे हैं, और सामने वाले बंदे की मतलब उसकी बुराई कर रहे हैं और मेरे को तारीफ़ कर रहे हैं कि यार तू तू तगड़ा है। और जब लास्ट के 4 दिन रह गए, यार तेरे बस की नहीं है, तू ढीला इंसान है। मैं समझ गया कि यार नहीं पैसे देने, मांग लिए आपने। हाँ, नहीं देने इन्हें। बट ठीक है, मैंने थोड़े बात करी। मैंने कहा जितना निकल सकता है निकालो अपने पैसे। तो ठीक है, मिल गए थे उस टाइम पे थोड़े पैसे। बट हाँ, ट्रैवलिंग है एक चीज़ जिससे सिखाती है सब कुछ। हम्म, आप एक सर्वाइव करना सीख जाओगे, दूसरा एक इंसान को पहचानना सीख जाओगे। करेक्ट। आप क्योंकि हर जगह घूम के आ चुके हो, हर चीज़ आपको पता लग गई है, अलग अलग लोग मिल रहे हैं आपको रास्ते में, तो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आपका हमेशा। लोग सब एक जैसे हैं, हम्म इंसान सब एक है, सबके अंदर इंसानियत है। जब आप बात करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा। भाषा सबकी अलग हो सकती है, लेकिन जो प्यार है ना सबके अंदर। आप पहाड़ पे जाओ, बात करो किसी पहाड़ी से, वो दाजू दाजू करके बात करेगा, दाजू कैसन से, दाजू कहाँ से आए, ऐसे है ना। तो इतना स्वीट लगता है सुनने में यार कि आप पहाड़ पे कभी ना मैगी वैगी खाना, वो इतने प्यार से आपको देंगे ना, और आपसे वो खुद ही बात करने लग जाएंगे। और जब आप उनसे बात करोगे तो आपको रियलाइज़ होंगी चीज़ें कि यार है, स्वीट है यहाँ के बंदे। बहुत स्वीट है यहाँ के बंदे। और इवन इतनी वो एक्चुअली सिचुएशंस में छल भी, कपट नहीं है उनके में, हाँ, उन्होंने शहरी जीवन नहीं देखा, मतलब बहुत जगह। उन्होंने ये लाइफ स्पेंड नहीं की, हम्म, इतने तेज नहीं है वो लोग, वहाँ की लाइफ बहुत अलग सटल है, है, बहुत स्लो है, बहुत सुकून सॉर्टेड भरी है। है, सुकून भरी है। उनका एक ही शेड्यूल है, सुबह आना है, दुकान शॉप खोलनी है, वापस जाना है, खेत पे काम करना है, सो जाना है। एक ही शेड्यूल है, कोई मतलब नहीं है, बट वो बहुत सॉर्टेड है। सो थैंक यू राज भाई, आपने इतने सारे अपने किस्से बताए, मुझे बड़ा अमेजिंग लगा, मतलब मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और वो उस बच्चे के लिए आपने जो किया, जो आपके एफर्ट्स थे, वो भाई बिल्कुल साफ दिल से आए थे, इसीलिए भगवान ने आपको इतना रिजल्ट दिया है, उसकी वजह से आप भी फेमस हो एंड वो लड़का भी। करेक्ट। सो भगवान करे आप इतने अच्छे काम करते रहो हमेशा, और होपफुली ये वीडियो अच्छी लगे पब्लिक को। सो अगर बिल्कुल। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच।